अब शुरू करते हैं यहाँ दूसरे डिजिट से। अभी हमने एक के एग्जांपल से समझ लिया था कि 6872 जो है हमारा प्लेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में कैसे गया था, वही चीज़ यहाँ एक्सप्लेन की हुई है। अब यहाँ पे एक नंबर है हमारे पास 7, 9, 8 और 4। अब हम अगर इसकी बात करें 70984, ये हमारे पास नंबर है। अब इस नंबर में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमें दोनों डिसाइड करनी है कि क्या है। तो हमारे पास ये 5 एक डिजिट है जो एक नंबर की फॉर्म में है, जिसमें यहाँ से बात करेंगे तो ये हो गया 1। तो 4 की ये इसकी फेस वैल्यू जो है वो तो 4 हो गई, इसकी फेस वैल्यू क्या हो गई आपकी 4 हो गई। और वहीं बात करेंगे इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, तो प्लेस वैल्यू इसकी 1 हो गई। फेस वैल्यू इसकी 8 हो गई, ये होगा इसकी फेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये आपका 10 हो गया इसका। फिर यही बात करते हैं 9 की, फेस वैल्यू 9 ही है, प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो 100 हो गई। फिर यहाँ पे ये 0, इसकी फेस वैल्यू 0 ही है, लेकिन प्लेस वैल्यू कौन सी है इसकी, यहाँ पे 100 था, 1 टेंस 100,000, तो ये हो गया आपका 1 टेंस 100, फिर आपका 10,000, तो 10,000 पे यहाँ पे इसका ये हो गया, तो 10,000 आएगा। तो ये 1000 है, 100 के बाद आएगा आपका 1000, फिर आएगा 10,000, तो 10,000 ये आ गया, और यहाँ पे इसका है 1000। तो इस तरीके से आप देख सकते हो 1 टेंस 100,000 10,000, यानी 709 8 और 4। अगर हम इसकी बात करें तो 1 टेंस 100,000 10,000, तो 70,984, यानी क्या हुआ 7 इंटू 1 टेंस 100,000 यानी 1000, ये हो गया। ठीक है, तो 7000 हो गया। फिर यहाँ पे 900, तो 9 इंटू 100 हो गया। फिर 84, 8 इंटू 10 और 4 इंटू 1, ये तो ये है आपका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का आइडेंटिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं नंबर सिस्टम में वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में समझ लेते हैं। तो टाइप ऑफ नंबर्स में सबसे पहला आता है आपके नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर होते हैं जो कि नेचुरली अकर होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके जो नंबर हैं जो यहाँ देख रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी तक, ये आपके नेचुरल नंबर है। फिर होल नंबर की बात कर लेते हैं। होल नंबर क्या है, होल नंबर वो है जो कि 0 से शुरू होते हैं। नेचुरल होल नंबर में बस एक यही फ़र्क होता है कि होल नंबर में 0 आता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। अब समझते हैं हम इंटीजर्स के बारे में। तो इंटीजर्स क्या कहता है, आपके पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। दो टाइप के इंटीजर्स देखने को यहाँ मिलेंगे। तो 0 से शुरू होगा, यानी बेस जो है यहाँ पे वो 0 हो गया। उसके बाद राइट हैंड साइड में जाओगे तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो ऑल नेगेटिव इंटीजर होंगे। तो 0 से अगर हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये सारे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। फिर यहाँ 0 से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 सो ऑन, और आगे बढ़ जाते हैं तो वो आपके नेगेटिव इंटीजर हो गए। ये एज इट इज़ यहाँ पे ये आपका शो कर रखा है। फिर आ जाते हैं इवन नंबर। कंफ्यूज नहीं होना है, इवन नंबर क्या होते हैं, जो कि 2 से डिवाइड हो जाए और कोई भी इवन नंबर से डिवाइड हो जाए। 2 से या कोई भी इवन नंबर से जो डिवाइड होता है वो आपके इवन नंबर हैं, जैसे 0 2 4 6 8 10 12 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब और आगे जा रहा है। फिर यहाँ ऑड नंबर की बात करते हैं। ऑड और इवन में एक ध्यान रखना होता है, ऑड नंबर क्या होता है, जो कि आपके ऑड नंबर से डिवाइड हो या फिर नंबर इट सेल्फ से डिवाइड हो। ठीक है, सारे ऑड नंबर से डिवाइड हो जाए और नंबर इट सेल्फ से, जैसे आपका 1 3 5 7 9। 9 क्या है, ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। 9 में कई बार लोगों को कन्फ्यूज होता है कि सर 9 तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 3 क्या है आपका ऑड नंबर है। तो कोई भी वो नंबर जो कि ऑड नंबर से डिवाइड हो रहा हो या नंबर इट सेल्फ से डिवाइड हो रहा हो तो उसको ऑड नंबर बोलते हैं। तो ये आपका 1 3 5 7 9 11 13 फर्दर 15 17, ये सारे क्या हैं आपके ऑड नंबर हैं। फिर आ जाते हैं प्राइम नंबर पे। तो ऑल नंबर्स आर प्राइम नंबर, जैसे कि आपके क्या है, जितने भी आपके प्राइम नंबर हैं जो कि लेस देन 100 यहाँ पे लिखे हुए हैं। प्राइम नंबर की डेफिनेशन में अगर हम देखें
तो कंटिन्यू नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर इफ इट हैज़ अ एक्जैक्टली टू फैक्टर नेमली इटसेल्फ एंड 1। अब जैसे कोई भी ऐसा नंबर जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ क्या हो, वो खुद के नंबर से डिवाइड हो रहा हो, ठीक है, और दूसरा कोई उसका डिवीजन नहीं हो। तो 100 तक का जो प्राइम नंबर है, यहाँ ऑड और इवन का फ़र्क ध्यान रखना है। ऑड नंबर क्या है, वो सारे नंबर जो ऑड से डिवाइड हो रहे हों, और इवन नंबर वो सारे नंबर जो इवन से डिवाइड हो रहे हों, ठीक है, जैसे 2 से स्टार्ट होता है। फिर यहाँ प्राइम नंबर में क्या है, वो नंबर जो सिर्फ अपनों से ही डिवाइड हो रहे हों और दूसरे किसी भी नंबर से अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। ये 100 तक के आपके प्राइम नंबर हैं, ये याद रखने ज़रूरी हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर वो होते हैं जो नंबर इटसेल्फ से मल्टीप्लाई हो रहे हों, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये आपके प्राइम नंबर हैं। अब आ जाते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है, वो सारे नंबर जो कि प्राइम नहीं है वो सारे कंपोजिट नंबर आते हैं, ठीक है। और कंपोजिट नंबर है मोर देन 2 फैक्टर, कोई भी 2 फैक्टर से ज़्यादा उसका, फैक्टर का मतलब है यहाँ पे कि भाई जैसे अगर मैं कोई नंबर डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं सपोज डिवाइड करता हूँ 24 को, तो 24 क्या है, एक तरीके से कंपोजिट नंबर है। कैसे कंपोजिट नंबर है, तो 24 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फैक्टर की बात समझ लेते हैं। जैसे मैंने बोला 24 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर क्यों है वो समझते हैं। कंपोजिट नंबर इसलिए है क्योंकि ये किस किस से डिवाइड हो रहा है, तो सबसे पहले 2 से देखते हैं इसको डिवाइड करके, भाई 2 से होता है कि नहीं होता, तो 2 1 जा 2 2 जा। फिर 3 से देख लेते हैं 3 से हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो 3 इंटू 8 जो है हमारा, जो कि क्या होता है 24 होता है, ठीक है। तो 2 इंटू 12 ये भी आपका 24 होता है, ठीक है। तो ये नंबर्स हैं जिससे आप 8 इंटू 3, ठीक है, 12 इंटू 2, तो ये सारे नंबर हैं जिसे आप क्या कर समझ सकते हो, ये सारे कंपोजिट नंबर हैं जो कि एक से ज़्यादा नंबरों से डिवाइड हो जाते हैं, जो कि प्राइम नंबर नहीं होते हैं। परफेक्ट नंबर की बात करें कि परफेक्ट नंबर क्या होता है, जो कि होल नंबर के साथ में रहेगा। करें आपके परफेक्ट नंबर की, परफेक्ट नंबर क्या है, अ नंबर द सम ऑफ होल फैक्टर एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ इज इक्वल टू द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। अब परफेक्ट नंबर क्या है, परफेक्ट नंबर वो है जो कि अगर हम इसका फैक्टर निकालें, 6 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, 6 इंटू 1 और 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका 6। अब हम इसको अगर हम सम करेंगे तो भी 6 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6 आएगा। कैसे, ये है आपका परफेक्ट नंबर जिसको हम बोलते हैं। जैसे क्या है यहाँ पे, अब हमारा है 6, तो 6 को हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या निकलेगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको आप अगर प्लस करोगे, 3 + 2 = 5 + 1 = 6, तो ये हो गया 6, और 3 इंटू 2 इंटू 1 = 6। तो ये क्या है, 6 जो है आपके एंड में जो आ रहा है, ये है परफेक्ट नंबर का एग्जाम्पल कि जो परफेक्टली आएगा। इसके साथ में और क्या एग्जाम्पल है यहाँ पे, तो परफेक्ट नंबर में हम देख सकते हैं 28 नंबर जो है वो भी परफेक्ट नंबर होता है। फिर आपका 496 ये भी आपका परफेक्ट नंबर है। फैक्टर अगर 6 के देखें तो यहाँ पे 1 2 3 फैक्टर हैं, और 6 को जब हम ऐड करते हैं तो ये भी 6 होता है। 1 + 2 = 3 और 3 + 3 = 6। यहाँ पे फैक्टर 28 का देख लेते हैं, 1 2 4 7 14, जो कि 28 हो रहा है, सम करेंगे तो भी 28 हो रहा है। अब आ जाते हैं को प्राइम यानी रिलेटिव प्राइम नंबर के बारे में। परफेक्ट नंबर अभी तक हम समझ चुके हैं कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। फिर को प्राइम नंबर के बारे में समझते हैं। तो 2 नंबर whose HCF is 1 are called co-prime number। अब ऐसा कोई 2 नंबर जिसका HCF जो है वो 1 हो, जैसे कि यहाँ पे 2 और 3, इसका HCF क्या है, यहाँ पे 1 है। ऐसे ही 8 और 9, इसका HCF भी क्या है, यहाँ पे 1 है, एज अ पेयर ऑफ को प्राइम। अब ये पेयर ऑफ को प्राइम है। फिर ट्विन प्राइम, अगर 2 प्राइम की बात करें तो ट्विन प्राइम नंबर हु डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। अब डिफरेंस की बात करें यहाँ तो माइनस करके जब देखेंगे तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो आपका ट्विन प्राइम आएगा। जैसे 3 और 5 का जो डिफरेंस है वो यहाँ 2 है, 5 और 7 का डिफरेंस जो है वो यहाँ पे 2 है, 11 और 13 का डिफरेंस जो है वो भी यहाँ पे 2 है, तो आर ये ट्विन प्राइम नंबर है। अब आ जाते हैं रैशनल नंबर।
रैशनल नंबर में क्या है, तो नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीग्रल एंड q इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू जीरो आर कॉल्ड एज रैशनल नंबर। अब अगर मान लीजिए ऑब्वियसली बात है, अगर डिवाइडेशन में अगर जीरो आ जाता है तो क्या होगा, वो रैशनल नंबर नहीं होगा। तो एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं, इंटीजर होते हैं, मतलब पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल है 1/8, ये आपका क्या है, रैशनल नंबर है। अब आप ये कहेंगे कि सर 1/2 भी क्या रैशनल नंबर है, ठीक है, तो 1/2 रैशनल नंबर में नहीं, रैशनल नंबर में कंसीडर किया जा सकता है। अब जैसे यहाँ पे है -8/11, ये भी आपका रैशनल नंबर है, 0 आपका रैशनल नंबर है, 6 आपका रैशनल नंबर है, और उसके बाद है आपका 5 2/3, ये भी रैशनल है। इस फॉर्म में जो है आपको रैशनल नंबर देखने को मिलेंगे। आ जाते हैं नंबर विच व्हेन एक्सप्रेस्ड इन अ डेसिमल हु बी इन नॉन इंटरमिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल कॉल्ड इरेशनल नंबर कौन कौन से हैं, √2, √3, √5, √7, पाई, और ये आपका एप्सिलिन, और एक ये नंबर है 0.023176435। ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं आपके। यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं इरेशनल नंबर का एग्जांपल √2, √3, √5, 7, पाई, एप्सिलिन और 0.231764735, ये आपके क्या है, इरेशनल नंबर है। अब आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। भाई क्या क्या हमारे फैक्ट्स हैं जो कि हमें एक एज अ कॉम्पिटिशन